जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको मैदा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर मैदा का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, आपका रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस रिपोर्ट आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सभी लाइसेंस रिपोर्ट आपको कितना दिन में मिलेगा, अगर ये सभी लाइसेंस रिपोर्ट आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर मैदा का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसको हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जिसका 1 करोड़ से ज़्यादा और लिमिटेड है वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। आइए मैं आपको बताता हूँ पहले स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के डिवाइड के बारे में। पहले हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला आता है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका मैदा बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा। और कौन सा गवर्नमेंट का वार, गवर्नमेंट का टेंडर, प्राइवेट का टेंडर के लिए ये यूज होता है। ये आपका मेनली एक बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है। और उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका दो टाइप का होता है, एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। आईएएफ आईएसओ जो होता है, आप जो मैदा का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो प्रोडक्ट आप अगर इंडिया से बाहर सेल कर रहे हैं या फिर आपका पैकेजिंग इंडिया से बाहर जा रहा है तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। अगर आपका मैदा का प्रोडक्ट इंडिया लेवल पर ही आप बेच रहे हैं और इंडिया लेवल पर ही आपका पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आपको नॉन आईएएफ लेना पड़ता है। ये जो आईएसओ होता है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ लगता है। और अगर आपका पैकेजिंग पर आईएसओ का मार्क रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और जो भी कस्टमर आपसे परचेस करेगा वो सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा। आईएसओ, आईएएफ और नॉन आईएएफ दोनों का वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो मैदा का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस पर आपको प्रॉपर उसका नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है। ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका 3 मंथ का 1 ईयर का कोर्स रहता है। आप जितना ईयर का भी कोर्स करो वो सर्टिफिकेट होने के बाद ये लाइफ टाइम रहता है ट्रेनिंग का। अब आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो आपका मैदा रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया लेवल पर बेच रहे हैं, जिसको भी बेच रहे हैं उसको आप लीगल बिल प्रोवाइड के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। गवर्नमेंट से लोन वगैरह, टेंडर वगैरह, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी ये जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा।
जीएसटी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब आते हैं जीएमपी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैदा का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर आपको ये जीएमपी सर्टिफिकेट मिलता है। और आपका अगर मैदा का पैकेजिंग पर अगर जीएमपी का लोगो टैग रहेगा तो ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और जो कस्टमर आपसे परचेस करेगा वो सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा, क्योंकि आपका जो पैकेजिंग पर जीएमपी का लोगो रहेगा इसके लिए। और जीएमपी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर जोन सभी मैदा का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो मशीन वगैरह खरीदने के लिए जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है। बैंक से लोन लेने के लिए जेडीडी सर्टिफिकेट लगेगा। ये जेडीडी सर्टिफिकेट मेनली आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सर्टिफिकेट है। मेनली मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस के बारे में। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये आपको प्रोवाइड होता है। आप जितना भी खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये फूड लाइसेंस कंपलसरी लगता है। बिना खाने का पीने का प्रोडक्ट के आप फूड लाइसेंस नहीं ले सकते हैं। आप अगर जोन सभी खाने का पीने का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फूड लाइसेंस कंपलसरी लगता है और ये आपको फूड डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। अगर आपका जो मैदा का पैकेजिंग पर फूड लाइसेंस का नंबर लोगो रहेगा तो कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी परेशानी नहीं करेगा और कोई भी जो भी कस्टमर आपसे परचेस करेगा वो सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा। फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है 1 to 5 ईयर का होता है। मिनिमम आप 1 ईयर का अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 ईयर का अप्लाई हो सकता है। और ये जो लाइसेंस रहता है आप जितना ईयर का भी करो उसका डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला आता है आपका ट्रेड लाइसेंस। आप अगर आपका जो मैदा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप अगर सिटी एरिया या फिर म्यूनसिपाल्टी एरिया पर ओपन की हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लगता है। ट्रेड लाइसेंस मेनली आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में कौन सा भी बिजनेस शॉप कोई सा भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं कर सकते हैं, ये कंपलसरी लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर आपका मैदा का मैन्युफैक्चरिंग विलेज एरिया या फिर गांव का इलाका पर कर रही हैं तो आपको ये ग्राम पंचायत का एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी यानी कि ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपका ग्राम सरपंच या फिर ग्राम का मुखिया लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेरा आपत्ति है, आप हमारे गांव में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है बोलकर उसका नीचे सील सिग्नेचर रहता है। इसका भी जो वैलिडिटी है ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको मेनली लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर काम कर रहे हैं उनके लिए होता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप लेबर नहीं रख सकते हैं। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर या फिर एक भी स्टाफ रखे हैं तो आपको ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया
जहाँ पर भी मैदा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहे हैं, आपको ये पुलिस एनओसी कंपलसरी लगता है, पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर पुलिस लिख कर देगा। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप इलीगल वर्क नहीं करते हैं, अच्छा तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है, इलीगल वर्क आप नहीं करते हैं बोलकर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट पुलिस के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। पहला आता है आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मैदा का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो वाटर यूज होता है वो प्रॉपर पीने लायक वाटर है, अच्छा क्वालिटी का वाटर है बोलकर आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये जो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट है आपको हम प्रॉपर NABL से प्रोवाइड करते हैं और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप जो मैदा का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह जो यूज होता है, वो मशीन से जो नॉइज निकलता है, शोर शराबा, वो शोर शराबा आपका लेबर लोगों के लिए और जो पीपुल आपका नियरेस्ट है उनके लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका मेनली ये आपका लेबर लोगों के लिए होता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। सपोज मान लीजिए आप लेबर रखे हैं, उस लेबर के पास मेडिकल फिटनेस नहीं रहा और उसका डेथ हो गया तो पुलिस आपको पकड़ सकता है। इसके लिए जो भी लेबर रखे हैं उनका मेडिकल फिटनेस होना चाहिए और 60 ईयर के आप ऊपर का लेबर रख सकते हैं। 60 ईयर से जो नीचे 61, 62 हो गया तो उनको भी आप नहीं रख सकते हैं। गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका भी अलग प्रोसीजर रहता है। और ये मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट जो होता है 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में, जिसको हम न्यूट्रल वैल्यू रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये आपका मेनली आप जो भी आपका दाल, स्पाइसेस या फिर जो भी आपका हुआ प्रोडक्ट, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मैदा का प्रोडक्ट में आपका कितना परिमाण का न्यूट्रिशन, शुगर, गुड्स, आयरन निकला है, वहाँ पर गिरा है बोलकर ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। कितना वाटर, सब कुछ प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये जो प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट है ये भी हम प्रॉपर आपको NABL से प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये लगता है। और प्रोडक्ट टेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कंपलसरी रहता है। इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका पहला आता है रेंट एग्रीमेंट। आप अगर आपका जो मैदा का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अगर दूसरे कोई प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं या फिर दूसरा का फैक्ट्री पर कर रहे हैं तो आपको ये रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। और ये जो रेंट एग्रीमेंट होगा ये आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और ये रेंट एग्रीमेंट अगर करवाना है ये हम भी करते हैं। इसके लिए फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी का आधार कार्ड डिटेल, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, एड्रेस लगता है। और ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का रेंट करोगे, 1 ईयर का, 2 ईयर का, उस हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है, आप जो मैदा का प्रोडक्ट
आप अगर रिटेलर और होलसेलर को बेचोगे, अगर वो प्रोडक्ट एक्सपायरी निकला या फिर अच्छा नहीं निकला तो रिटेलर और होलसेलर आपको कंप्लेन करेंगे, यानी कि रिकॉल करेंगे, नहीं सर ये जो मैदा का प्रोडक्ट है अच्छा नहीं निकला है, इसको रिकॉल अच्छे से फिर से प्रोडक्ट कीजिए और मार्केट में सेल कीजिए बोलेंगे, तो आप रिकॉल वो प्रोडक्ट को करोगे। तो इसके लिए रिकॉल प्लान यूज होता है। मेनली रिकॉल प्लान आपका फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम भी ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि जो आपके आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं, और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिलता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं मैदा का, आपका पड़ोसी 5 से 6 लोगों का सिग्नेचर होता है, वो आपको सहमति देंगे कि आप यहाँ पर कर सकते हैं, पड़ोसी जो नियरेस्ट पीपुल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बोलकर। और ये नेबरहुड एनओसी का जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है वहाँ आपका जो प्रॉपर आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो फैक्ट्री या फिर वो यूनिट का नाम, आपका ओनर का नाम, प्रॉपर आपका डिटेल्स होता है और नीचे आपका सील सिग्नेचर रहता है, उसको हम सेल्फ डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। ये जो इंश्योरेंस होता है आपका, अगर सपोज मान लीजिए मैदा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर कौन वजह से नुकसान हो गया, तो आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये जो इंश्योरेंस रहता है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट और आपका टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी और आपका वैल्यू मालूम चलता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट यानी कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो इक्विपमेंट लगता है, जैसे पैकेजिंग मशीन, वाटर मशीन, ये सब कुछ जो मशीन वगैरह उसको इक्विपमेंट लिस्ट बोलते हैं। और ये इक्विपमेंट लिस्ट रहता है और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। और ये जो इक्विपमेंट लिस्ट रहता है ये मेनली आपका कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम, फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपका अगर 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, तो आप आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। मैं आपको जो बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगेगा यहाँ पर भी वो लगता है। इसके अलावा जो जो लाइसेंस लगेगा इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको लगेगा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, आईएसओ सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएमपी रजिस्ट्रेशन, जेडीडी रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगेगा उसको हम बोलेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क जो रहता है आपका नाम, आपका लोगो कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। आपका जो मैदा पैकेजिंग पर जो फ्रंट पर जो लोगो और नाम रहेगा, इन फ्यूचर सपोज मान लीजिए आपका बिजनेस ग्रोथ किया, कोई भी आपका नाम का कॉपी कर लिया तो आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। इसके लिए आपका नाम और लोगो सिक्योर के लिए आपको पहले ये ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है आपको पहले टीएम प्रोवाइड होता है। टीएम मिलने के बाद ये टीएम आपको 1 से 3 दिन के अंदर प्रोवाइड होगा। टीएम आपका पैकेजिंग पर आप लगा सकते हैं और जैसे ही
आपका 6 मंथ हो जाएगा और आपका जो ये नाम है वो क्लैरिफिकेशन पर रहता है। 6 मंथ के अंदर अगर हो जाएगा तो आर मिल जाएगा, और कोई भी आपके नाम का कॉम्प्लेन इशू देगा तो 6 से 7-8 मंथ ड्यूरेशन हो सकता है। और ये जैसे ही आपको आर मिलेगा, आर मिलने के बाद 10 ईयर का वैलिड रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो के बारे में। लोगो जो होता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पैकेजिंग पर अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो आपका मार्केट वैल्यू भी नहीं बढ़ेगा। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो मैदा का है वो आप भी स्टॉक नहीं सरेगा। इसके लिए आप अगर एक अच्छा मैन्युफैक्चरर हो तो आपको एक अच्छा लोगो लेना पड़ता है। और ये जो लोगो है आप क्या करते हैं, आप फेसबुक से या फिर क्रोम से, गूगल से डाउनलोड करके आप आपका पैकेजिंग यूनिट में दे देते हैं। ये बात में कॉपीराइट बोलते हैं। इसके लिए प्रॉपर लोगो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। 2D लोगो, 3D लोगो, आप जिस टाइप का लोगो बोलोगे उस टाइप का लोगो प्रोवाइड करेंगे। और ये लोगो आपके हिसाब से यूनिक लोगो हम प्रोवाइड करते हैं। और ये लोगो का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लगेगा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस, अगर आपका विलेज एरिया पर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपका ग्राम पंचायत का NOC लगता है, लेबर लाइसेंस लगेगा, पुलिस NOC लगता है। ये तो लगेगा ही, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम फैक्ट्री लाइसेंस बोलते हैं। फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है। आपका अगर 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो जाएगा तो आपका ये फैक्ट्री में आ जाता है और इसको फैक्ट्री लाइसेंस बोलते हैं। और ये जो रहेगा फैक्ट्री लाइसेंस आपका ये मेनली ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है वो मशीन से जो धुआं निकलता है वो आपका लेबर लोगों के लिए और नियरेस्ट पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये आपका पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होता है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फेयर सेफ्टी NOC के बारे में। फेयर सेफ्टी NOC जो होता है ये आपका मेनली फेयर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका फैक्ट्री में पूरी तरीके से फेयर सेफ्टी है आपका लेबर लोगों के लिए बोलकर ये फेयर सेफ्टी NOC फेयर सेफ्टी लाइसेंस लगता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। जो स्मॉल में रिपोर्ट टेस्टिंग लगता है यहाँ पर भी ये यूज होता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगेगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगता है रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के लिए वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये तो लगता ही है, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है आपका एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं मैदा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वो मशीन वगैरह से जो धुआं निकलता है वो धुआं हमारे एयर पर मिल जाता है। ये धुआं हमारे एयर के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं CA प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। CA प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर एक लिस्ट होता है और नीचे एक CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का सील सिग्नेचर रहता है। ये CA रिपोर्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में।
अदर बिजनेस में जो आपका लगेगा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रेंटल एग्रीमेंट, रिकॉल प्लांट, नेबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, ये तो लगेगा ही, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है ब्लूप्रिंट, इसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ब्लूप्रिंट यानी कि आपका प्रॉपर नक्शा, आपका फैक्ट्री का किचन कहाँ है, स्टोर रूम कहाँ है, पैकेजिंग रूम कहाँ है, या का आपका ब्लूप्रिंट लगता है। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है, और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। पहला आपका नंबर 1 बेनिफिट है आपका फास्ट वर्क देन पेमेंट। पहले हम आपका काम करके देते हैं, उसके बाद पेमेंट लेते हैं। जैसे एक सर्टिफिकेट हो गया, एक अप्लाई हो गया, एक आपको मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर होता है। अदर कंपनी क्या करते हैं, आपसे पहले पैसे लेते हैं, उसके बाद काम करके देते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, फास्ट वर्क देन पेमेंट होता है। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर सर्टिफिकेट। आपका जो सर्टिफिकेट लाइसेंस रहेगा 100% अप्रूवल करके प्रोवाइड करते हैं। कोई भी आधा अधूरा काम नहीं करते हैं, प्रॉपर जेन्युइन तरीके से 100% अप्रूवल करके प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका सभी सर्टिफिकेट अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, FSSAI अथॉरिटी फूड सेफ्टी मित्र। हम एक गवर्नमेंट का फूड ऑथराइज मित्र हैं। इसके लिए जो भी फूड लाइसेंस करते हैं हमारा यूजर आईडी देते हैं तो आपको फूड लाइसेंस तुरंत ही जितना जल्द हो सके मिल जाता है। अगर कोई भी इंक्वायरी होता है तो आपका रिप्रेजेंट पर हम फूड ऑफिसर से बात भी करते हैं। नंबर 5, यू डू नॉट नीड टू गो टू एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सभी सर्टिफिकेट अप्लाई और अप्रूवल करके आपको प्रोवाइड करते हैं। नंबर 6, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप जो अप्लाई टाइम पर देते हैं वो मिसयूज नहीं होता है। अदर कहाँ पर देंगे तो वो मिसयूज होता है, बाद में आपको परेशानी होता है। इसके लिए हम जेन्युइन कंपनी है, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका डाटा मिसयूज नहीं करते हैं। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप एक्स्ट्रा फीस देंगे तो सारा सर्टिफिकेट कोरियर के माध्यम से आपका प्रॉपर आपके होम एड्रेस पर हम भेज देंगे। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड का फोटो प्रॉपर होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स नंबर 2 है पैन कार्ड। अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, प्रॉपर्टीशिप है तो प्रॉपर्टी का पैन कार्ड, अगर आपका पार्टनरशिप है पार्टनरशिप का पैन कार्ड लगता है। एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। अगर शॉप है तो शॉप का फोटो, यूनिट है यूनिट का फोटो लगेगा, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फोटो लगेगा। और बिजनेस एड्रेस प्रूफ में अगर खुद का प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगता है। अगर रेंट पर ली है तो आपको रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और ये रेंट एग्रीमेंट हम भी करते हैं, इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूव करके प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हम गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। आपको मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी सर्टिफिकेट, सभी रिपोर्ट प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। अगर आप बोलोगे तो सभी सर्टिफिकेट कोरियर के माध्यम से भी भेज देंगे, लेकिन कोरियर का एक्स्ट्रा फी आपको पे करना
पड़ता है। ये सभी सर्टिफिकेट के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट, फिर दूसरा सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। अगर आपको भी मैदा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का लाइसेंस करना है या फिर आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वीडियो आपका YouTube पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।